मैं थक गया हूं हाजी साहब, बड़ा थक गया हूं मैं। इसका मतलब है तू भी थक गया। ना पुत्र ना, ना इस तरह रो के अपनी हार का ऐलान न कर। और वो सुबह ही निकल गए। पता नहीं क्या बात है, अबू कल रात से ही बहुत परेशान है। हाँ बेटा, परेशान तो हैं वो आजकल। अरे आप बैठिए ना। इतना बड़ा नुकसान तो शायद पत्थरों से भी नहीं उठ सकता, वो भी पिस जाते हैं। आप दुआ कीजिए मुझे बाबा। कभी कभी कुछ इम्तिहान ऐसे आते हैं इंसान के ऊपर कि वो उससे गुजरते नहीं। वक्त की तो यही आदत है बेटा, सब कुछ चलता रहता है, बर्फ की ढलियों की तरह सब कुछ पिघल जाता है। कभी बन जाता है, कभी खत्म हो जाता है, फिर बन जाता है, फिर खत्म हो जाता है। भैया कहाँ रुकता है? गलती शायद अब्बू की ही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको संभालने का कोई सरमाया ही नहीं, तो अब्बू को इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। बेटा, मैं 20 साल से हैदर साहब के साथ हूं, अच्छी तरह जानता हूं मैं। जब उनके पास कुछ नहीं था, सब कुछ खाली था, फिर भी साहब जी बड़े बड़े ख्वाब देखा करते थे। ख्वाब देखने वालों के फैसले दुनिया की समझ में नहीं आते, शायद इसीलिए वो नाकाम हो जाते हैं। बड़े ख्वाबों का मलबा भी बड़ा ही होता है। अल्लाह खैर करेगा बेटा। साहब तो कई बार तुम्हारा जिक्र करते करते खुशी से रो पड़ते हैं बेटा। हौसला करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम नाश्ता करो। हाँ, मेरा यार जमील उर्फ जीला, क्या दिन थे। जहां भी मिले उनको गोली मार दो। इज्जत बर्बाद कर दी उन्होंने। मैं कहता हूं मुझे वो जिंदा नहीं, मुर्दा चाहिए, मुर्दा। अब्बा जी बड़ा पीछा किया है, पर कोई खबर नहीं मिली। खैराबाद पिंड का खुरा लगा है। इसका मतलब है कि वो खैराबाद में ही छुपे हुए हैं। मैं अभी नंबरदार गुलाम रसूल को फोन करता हूं और उसको कहता हूं कि खैराबाद के एक एक घर की तलाशी ले। अब्बा
मेरा खून खोल रहा है। मैं खैराबाद पिंड को आग लगा दूंगा। ओ नहीं पुत्र नहीं, जोश से नहीं, होश से काम लो, होश से। अब बड़ी बदनामी हो गई है हमारी। वो तो बस फिर ठीक है, उनको ढूंढो और उनको गोली मार दो। मैं सबको देख लूंगा, सबको देख लूंगा मैं। चल उठ चले। नहीं, मुझसे नहीं और चला जाता। और थोड़ा हौसला कर, थोड़ी दूर और निकल जाए ताकि खतरा टल जाए। कहीं करीब ही बड़ी सड़क होगी, गाड़ी में बैठ जाए, कहीं दूर निकल जाए। नहीं नहीं, मुझे बड़ा डर लगता है। समो हौसला ना हार। अगर हमें किसी ने देख लिया ना तो हम दोनों मारे जाएंगे। कभी कभी ना इंसान को उसके किए की सजा जरूर मिलती है। मुझे लगता है हमने जो कदम उठाया ना, हमें भी उसी की सजा मिल रही है। सही कहती है तू। जब इंसान माँ बाप के फैसलों को रद्द करता है ना तो उसके साथ यही कुछ होता है। जब इंसान अपने नसीब खुद लिखने की कोशिश करता है तो उसकी किस्मत में जिल्लत और रुसवाई ही होती है। हाय, मगर फिर भी होता वही है जो पहले से नसीब में लिखा होता है। हमारे नसीब में सुख नहीं लिखा। कुछ पता नहीं, हमें तो ये भी पता नहीं कि कोई पनाह देगा कि नहीं। बुरे वक्त का कोई कोई साथी होता है। चल उठ चलें। चल उठ भी, ओए हौसला कर, कुछ नहीं होता। अब निकले हैं तो किसी मंजिल पे तो पहुंचे ना। आजा। हकीम साहब जी, ये कल की बात नहीं है, ये परसों रात की बात है। आपने किसी से बात नहीं करनी। वो है ना गल कहती तू मैनू मुंहों कढ़ ते मैं तेनू पिंडों कढ़नी आ। परसों रात वो लोग गाड़ियों में फिरे थे। तेरे भरा की पानी की बारी थी ना, वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि वो दोनों जहां में मिले गोलियों से उड़ा दो। तौबा, मुझे तो लगता है इस गांव में खून खराबा होगा। तौबा तौबा तोबा, क्या जमाना आ गया है। धी भैन तो महफूज ही नहीं है किसी की। मैं तो कहता हूँ कि कुड़ी जवान होवे ना तो ओदा ब्याह कर देवो। हाँ जी, लोग कहते हैं दित्ते का बेटा, तो शक भी उसी पे जाता है। वैसे दित्ता तो चंगा बंदा है, पर वो कहते हैं ना कि आखिरी उम्र में औलाद ना बंदे को संवार भी देती है और बर्बाद भी कर देती है। वैसे 2 दिन से मैंने भी नहीं उसे देखा जी। आज नहीं तो कल पता लग जाना है। तुम्हें पता है किसकी बेटी है? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। वो मलक मेरा ना नंबरदार 16 चक वाला। आहो 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 आहो, वो पिछले साल उसकी भैंस बीमार हो गई सी और पट्ठे नहीं खा रही थी ते ओदा नौकर मेरे को ही तो दवाई लेके जांदा सी। उसकी धी है, कली कली धी है। तौबा तौबा। दिल ढूंढता है रास्ता। मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत करोगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख्वाब, बेनज़ीर ताबीर और अवामी हुकूमत का इनकलाबी कदम। EOBI, जिसने मजदूर की तकदीर बदलने का अज़्म उठाया। EOBI, जो मेहनत कश मजदूर को ज़ईफ़ुल उम्री पेंशन, ज़ईफ़ुल उम्री ग्रांट, माजूरी पेंशन और पसमानदगान पेंशन की सहूलत दे रहा है। पेंशन मजदूर का आईनी हक है, इसलिए EOBI से रजिस्ट्रेशन